स्वामी दयानंद सरस्वती भारतीय राजनैतिक चिंतन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनकी एक अलग पहचान है। उनका राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, उनके धार्मिक सुधार से संबंधी विचार, सामाजिक विचार के साथ साथ उनके शिक्षा संबंधी विचार भी बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। स्वामी दयानंद का एक निश्चित विचार था कि शिक्षा के अभाव में कोई भी देश समुचित विकास नहीं कर सकता। अतः शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जितनी व्यवहारिक रुचि ली उतनी बहुत कम समाज सुधारकों ने ली। उन्होंने मनु के इस कथन का समर्थन किया कि राज्य तथा समाज दोनों के द्वारा सब लोगों के लिए शिक्षा को अनिवार्य कर देना चाहिए, क्योंकि वे जानते थे कि शिक्षा व्यक्ति के चरित्र के निर्माण के साथ साथ व्यक्तित्व के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी। वे अपने बच्चों को 5वीं तथा 8वीं वर्ष के बाद विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इस आयु के बाद बालक को विद्यालय नहीं भेजना एक दंडनीय अपराध होना चाहिए, यानी एक निर्धारित आयु में विद्यार्थी को, बालक को शिक्षण संस्थाओं में माता पिता द्वारा भेजा जाना चाहिए। दयानंद ने शिक्षा के व्यापक अर्थ को समझाते हुए कहा, शिक्षा के मायने क्या है। शिक्षा से शरीर का निर्माण होता है, इंद्रियों की साधना, बौद्धिक शक्तियों का विकास संभव हो पाता है। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है दयानंद के द्वारा शिक्षा के बारे में कहा गया। ब्रह्मचर्य पालन को उन्होंने अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की एक अनिवार्य शर्त माना। ब्रह्मचर्य यानी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, संयमित रखना। प्रारंभिक शिक्षा के विषय में उन्होंने माता पिता को बालक का प्रथम गुरु बताया। जैसा कि आप सभी को विदित है, माँ बच्चे की प्रथम शिक्षिका और घर बच्चे का प्रथम पाठशाला होता है, जहाँ से बालक बालिकाओं के चरित्र का निर्माण प्रारंभ होता है। अच्छे संस्कारों से ओतप्रोत किया जाता है। बच्चे का लालन पालन, देख रेख, शिक्षा दीक्षा सब परिवार से ही प्रारंभ होती है। माता पिता के उपदेश से संतान को जितना लाभ हो सकता है उतना और कहीं से नहीं हो सकता, ऐसा दयानंद का मानना था। इस प्रसंग में माता की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण माना है और उनका ये कहना था, इस बात पर जोर दिया, शिक्षण कार्य चरित्रवान विद्वान व्यक्तियों को ही सौंपा जाना चाहिए। यानी माँ से जो शिक्षा मिलेगी बालक बालिका को, वो उसके सर्वांगीण विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने वाली होगी। दयानंद ने नारी शिक्षा पर उतना ही बल दिया जितना कि पुरुषों की शिक्षा पर। ये क्रांतिकारी बात है, महिला शिक्षा पर बल देना, लेकिन वह सह शिक्षा के पक्ष में नहीं थे। उनका विचार था सह शिक्षा का लड़के लड़कियों के चरित्र पर अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ता। उनका आग्रह था प्रत्येक समाज में लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग शिक्षण संस्थाएं होनी चाहिए। लड़के लड़कियों के लिए शिक्षा पद्धति, शिक्षा के विषय, पाठ्यक्रम में भी भिन्नता होनी चाहिए। यदि हम इसको वर्तमान समय से जोड़कर देखें तो ये संभव नहीं है आज, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर उन्होंने अपने ये विचार व्यक्त किए कि बालक बालिकाओं को अलग अलग शिक्षाएं दी जानी चाहिए। दयानंद ने नारी शिक्षा पर बल दिया और वो जानते थे एक नारी के पढ़ने से न केवल परिवार में शिक्षा को बल मिलेगा, वरन उसकी शिक्षा दीक्षा से संपूर्ण समाज भी लाभान्वित होगा। दयानंद ने ऐसी शिक्षा पद्धति को
अपनाने पर बल दिया जो पूर्ण रूप से राष्ट्रीय हो, जो ऐसे नागरिक उत्पन्न करे जिनमें समाज के प्रति कर्तव्यपरायणता हो, उत्तरदायित्व की भावना विद्यमान हो। इस दृष्टि से उन्होंने गुरुकुलों की स्थापना की सिफारिश की, जहाँ तरुण ब्रह्मचारीगण आचार्यों की निगरानी में शिक्षा का अर्जन और व्यक्तित्व का वह विकास कर सके। यानी कहने का मतलब है कि वह विद्वान आचार्यों के सानिध्य में चाहते थे गुरुकुल के माध्यम से बालिक बालिकाओं को शिक्षा दीक्षा और संस्कार मिले, ताकि परिवार भी लाभान्वित हो, समाज भी लाभान्वित हो और राष्ट्र की उन्नति में वो सहायक सिद्ध हो सके। उनका कहना था गुरुकुलों में सभी वर्गों और जातियों के बच्चों को समानता के आधार पर प्रवेश मिलना चाहिए। धनी और निर्धन के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। दयानंद ने देश की एकता के प्रसंग में भी शिक्षा को महत्वपूर्ण माना। यानी राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधना है तो भी समाज का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। वे इस बात का प्रतिपादन किया करते थे कि देश को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए पूरे देश में हिंदी भाषा का प्रचलन जरूरी है, मातृभाषा का प्रचलन जरूरी। उनकी शिक्षा योजना में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा, पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए भी स्थान था। आप ये देखिए, आज जो महती आवश्यकता हम देख रहे हैं, सभी भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी, उस बात पर भी दयानंद सरस्वती ने अपनी सहमति व्यक्त की है। आर्य समाज ने गुरुकुलों के साथ साथ सारे देश में पाश्चात्य शिक्षा पर आधारित स्कूल और कॉलेज भी स्थापित किए। ये शिक्षण संस्थाएं स्वामी दयानंद के सच्चे स्मारक थे। यानी शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से भारत का प्रत्येक नागरिक लाभान्वित हो, ऐसा स्वप्न स्वामी दयानंद सरस्वती देखा करते थे और उन्होंने यथार्थवादी दृष्टिकोण के आधार पर भी ये समझाने का प्रयास किया कि भारत देश के अधपतन का जो कारण है वो अशिक्षा है, अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है, भेदभावपूर्ण नीतियां हैं, मानसिक संकीर्णता है, जो धर्म और समाज के आधार पर समाज को बांट रही हैं। ये स्वयं व्यक्ति का विनाश कर देंगी। यदि हम व्यक्ति के व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण चाहते हैं तो उनके लिए शिक्षा का होना, शिक्षित होना अत्यधिक अनिवार्य है, क्योंकि शिक्षा के बिना, शिक्षा के अभाव में न तो व्यक्ति के शरीर का निर्माण हो सकता है, न इंद्रियों की साधना हो सकती है, यानी संयमित तृष्णाएं, और न ही बौद्धिक विकास हो सकता है। सच्चे मायने में दयानंद सरस्वती ने शिक्षा का जो अर्थ बताया वो है शरीर का निर्माण, इंद्रियों की साधना और बौद्धिक शक्तियों का विकास। जब तक बौद्धिक शक्तियों का विकास नहीं होगा तब तक व्यक्ति स्वयं के बारे में भी बहुत कुछ नहीं जान पाएगा। यही कारण था बाल विवाह, पर्दा प्रथा। ये ऐसी कुरीतियां हैं जिसमें महिलाओं को अपनी स्थिति के बारे में भान और ज्ञान ही नहीं है। वो चाहते थे महिलाएं भी शिक्षित हो और पुरुष भी शिक्षित हो, समाज का प्रत्येक वर्ग शिक्षित होना चाहिए, उसका चहुमुखी विकास होना चाहिए। वो राष्ट्र की एक धरोहर है और राष्ट्र की